पर्युषण पर्व, पर्वाधिराज। इसको पर्वाधिराज कहने का कारण भी यही है, जिन धर्म में कई पर्व आते हैं, मनाए भी जाते हैं। पर्वों का विस्तार से चर्चा तो हम शाम को करेंगे ही। यहां पे इतना कहना चाहूंगा, पर्व मतलब जिसके निमित्त से आत्म कल्याण की साधना की प्रेरणा मिले, आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्त हो और आत्म कल्याण के मार्ग पे लगे, वास्तव में वही पर्व है। जिन धर्म में अष्टानिका पर्व है, दशलाक्षणिक पर्व है, ध्यान देना, चतुर्दशी भी पर्व है, अष्टमी भी पर्व है। वास्तव में रोज की क्रियाओं में हम चतुर्दशी और अष्टमी को बहुत हल्के रूप में लेते हैं और पर्युषण पर्व को बहुत ऊंचे स्तर पे लेके जाते हैं। लेकिन अष्टमी हो चाहे चतुर्दशी हो, बात तो वही है कि यह सब पर्व तिथियां हमें अपनी दिनचर्या से आध्यात्मिक दिनचर्या की ओर लेके जाती है। और यदि आध्यात्मिक दिनचर्या की ओर लेके ना जाए तो पर्वों में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो हमारे में है और सुधारनी भी हमें ही है। ऐसे हमारे जीवन में सुधार लाने वाला यह पर्वाधिराज दशलाक्षणिक पर्व है। इस दशलाक्षणिक पर्व के निमित्त से मंदिर में आना, देव दर्शन करना, स्वाध्याय करना, आत्मचिंतन करना, आत्म मनन करना, ध्यान आदि की प्रक्रिया में लगना, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग का उपाय है। और इसी मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाली यह सब ग्रंथ, पूजन आदि क्रियाएं हैं। इसी क्रिया की श्रृंखला में सुबह के समय में अपन समाधि शतक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पूर्ववर्ती कई आचार्य हुए, कई आचार्यों ने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन सभी आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की वह एकमात्र आत्म कल्याण के लिए की। षटखंडागम की कहानी आप सबको विदित ही है। भूत बलि पुष्पदंत आचार्य, वो तो आप सबको कहानी मालूम है। शॉर्ट में बता के अपन आगे बढ़ेंगे कि दर्शनाचार्य को विकल्प आए कि यह जिनवाणी आगे तक जीवों तक कैसे पहुंचेगी, तो उनके विकल्प को साकार करने के लिए उन्होंने एक मुनियों का सम्मेलन था, वहां पे एक मैसेज भेजा और फिर 2 मुनिराज उनके पास आए। दर्शनाचार्य ने उनकी परीक्षा की, परीक्षा करके यह देखा कि यह 2 मुनिराज वास्तव में सक्षम है कि नहीं। देखिए, मुनि अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जो वास्तव में साक्षात मोक्ष को देने वाली है तो मोक्ष मार्ग, लेकिन मोक्ष प्रदाता ऐसी अवस्था है। जो भी आज तक अरिहंत हुए हैं, जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। ये पंथ ही ऐसा है जो हमें नर से नारायण बनाता है, भक्त से भगवान बनाता है। इसीलिए मुनि दशा को भी देव शास्त्र गुरु इन पूज्य की कैटेगरी में रखा है। हम प्रतिदिन कम से कम देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य तो चढ़ाते ही है। क्यों? क्योंकि जितने भगवान हमारे लिए पूज्य है उतने ही मुनिराज भी पूज्य है। तो ऐसे 2 मुनिराज दर्शनाचार्य के सामने आए, उन्होंने उनकी परीक्षा की,
वो परीक्षा भी आपको पता है कि एक श्लोक दिया, एक सूत्र दिया और कहा कि इसकी सिद्धि करो। देखना, आजकल की परीक्षा तो अभी क्या कहे, कोरोना के काल में तो परीक्षा ही नहीं है। पास होना बड़ा आसान है। समझ लो कोई इस साल 12वीं में होगा, पिछली साल तो बढ़िया ही है, बिना परीक्षा के ही उत्तीर्ण हुए। लेकिन दर्शनाचार्य ने बिना परीक्षा का उत्तीर्ण नहीं किया। वो जानते थे ये जिनेन्द्र देव की वाणी है, भगवंतों की वाणी है, आत्म कल्याण की वाणी है, और इस वाणी को जैसा का वैसा आगे श्रावकों तक पहुंचे, इसके लिए भी कोई सक्षम व्यक्ति चाहिए कि जो वैसा का वैसा वही का वही। आप देखते हैं कोई ग्रंथ संस्कृत में हो तो वो हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं, कोई हिंदी में हो तो अन्य भाषा में, मराठी में हो, कन्नड़ में होते हैं। लेकिन वही ग्रंथ या वही ट्रांसलेशन समर्थ हो पाता है जो ट्रांसलेशन उन आचार्यों के भाव जैसे के तैसे आगे तक पहुंचा सके। नहीं तो फिर ट्रांसलेशन भी हो तो उसको पढ़ने में मजा नहीं आता, पढ़ भी लो तो वो जो तत्व आचार्य कहना चाहते हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए सक्षम आचार्य है कि नहीं यह देखने के लिए दर्शनाचार्य ने उनको उनके एक सूत्र दिया और कहा कि इसकी सिद्धि करके लाओ। देखना, इतना ही नहीं कहा, आगे और एक बात कही, यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो भागते हुए मेरे पास नहीं आना, उसमें स्वयं सुधार करना और उसकी सिद्धि करके ही वापिस आना। देखना, क्योंकि आचार्य भी जानते थे दो आए हुए मुनिराज तो बहुत होशियार हैं, लेकिन है कि नहीं ये कैसे पता चले। इसके लिए उनको मंत्र दे दिए, दोनों को अलग अलग मंत्र दिए। दोनों मुनिराज उन मंत्रों की सिद्धि करने के लिए चले गए। देखना, जिनवाणी में तंत्र और मंत्र दोनों की बात आती है। ये बात अभी आएगी, अपन आगे आगे जैसे होगी वैसे चर्चा करेंगे। द्वादशांग जिनवाणी में लौकिक की भी ऐसी कोई बात छुपी है नहीं जो उसमें कहीं नहीं हो। ज्योतिष ज्ञान भी जिनवाणी में, द्वादशांग वाणी में आता है। चारित्रिक क्रियाएं भी जिनवाणी में आती है, आध्यात्मिक क्रियाएं भी जिनवाणी में आती है, तंत्र की क्रिया भी जिनवाणी में आती है, मंत्र की क्रिया भी जिनवाणी में तंत्र मंत्र मतलब क्या? तंत्र मतलब एक सिस्टम, जिस सिस्टम से आप चलो तो काम हो जाए, और मंत्र जिसके पास पहुंच के सिद्धि करनी हो उसको कहते हैं मंत्र। नमोकार मंत्र है, सब मंत्रों में सबसे प्रथम सर्वश्रेष्ठ यदि कोई मंत्र है तो नमोकार मंत्र है। और उस नमोकार मंत्र को करने की विधि ये हो गया तंत्र। देव शास्त्र गुरु की पूजन करना ये हो गया मंत्र, और उसको शुद्धि पूर्वक यथा योग्य विनय पूर्वक भगवंतों के सामने खड़ा होके कहना ये हो गया उसका तंत्र। अपने लौकिक जीवन में भी ये तंत्र मंत्र कई बार यूज में आते हैं। अरे व्यापार भी तंत्र मंत्र के बिना नहीं होता। मैं उस तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं जो गंडा दोरी आदि के द्वारा होते हैं, उसकी बात नहीं है। यहां पर आपको व्यापार करना हो तो व्यापार करने की भी एक सिस्टम होती है। अरे किचन में खाना भी बनाना हो तो उसके लिए तंत्र की जरूरत होती है। सब्जी बनाते समय नमक नहीं डला
तो बताओ सब्जी अच्छी लगेगी क्या? खाना पेट भर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो उसको भी एक सिस्टमेटिक पद्धत है, उसको कहते हैं तंत्र। और जिसके जीवन में तंत्र हो और तंत्र के द्वारा मंत्र की सिद्धि करे, वह जीव उस सिद्धि को प्राप्त होता है। दो मुनिराजों को भी दिए मंत्र और कहा इसकी सिद्धि करके लाओ। दोनों चले गए, सिद्धि करने के लिए एक जगह खड़े हो गए, सिद्धि करने लग गए। कुछ समय बाद उनको पता चला कि दो देवियां उनके सामने प्रकट हो गई है। एक के दांत बाहर आए थे, एक कानी थी। अब उनको लगा हमारे गुरु ने तो मंत्र दिया है, उसके द्वारा तो, उसकी सिद्धि के द्वारा तो ऐसी अयोग्य बात तो प्रकट नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने मंत्र की ओर देखा और उस मंत्र को सही किया। एक में काना कम थी, एक में मात्रा ज्यादा थी, तो वो सही किया और फिर मंत्र की सिद्धि की। तो वहीं पर दो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हो गई। फिर वो अपने गुरु के पास पहुंचे। उनके इस पुरुषार्थ को देख के गुरु को भी विश्वास हुआ कि नहीं, अब ये बात अगले श्रावकों तक पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं आए। फिर दर्शनाचार्य ने द्वादशांग जिनवाणी उनको सिखाई और फिर वो आत्म साधना के लिए चल पड़े। पुष्पदंत और भूतबदी आचार्यों ने मिलकर सर्वप्रथम ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। जिनवाणी में सर्वप्रथम यदि कोई लिपिबद्ध ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है षटखंडागम। इस षटखंडागम ग्रंथ की रचना दोनों ने, अभी और बहुत सारी कहानी है लेकिन अपन यहीं पे रुके, तो दोनों ने मिलके उस ग्रंथ की रचना पूर्ण की और सर्वप्रथम यह ग्रंथ हमारे सामने लिपिबद्ध हुआ आया। ऐसे ही उसके बाद परवर्ती आचार्यों ने कई ग्रंथों की रचना की। कुंदाचार्य है, दर्शन है, पुष्पदंत आचार्य है, पूज्यपाद आचार्य है, कई आचार्य है, समंत भद्राचार्य है। अब हर एक आचार्यों के बारे में बीच बीच में अपन चर्चा करेंगे। ऐसे ही एक आचार्य हुए जिनका नाम है पूज्यपाद आचार्य। आप सब तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को तो जानते ही हैं। यहां पर तो दोपहर में उसका पाठ और चर्चा भी होती है। यहां पर ही नहीं, जिन धर्म में तो जितनी जितनी जगह पर जैन समाज है, सब जगह पर्युषण पर्व में, दशलाक्षणिक पर्व में तत्वार्थ सूत्र का पाठ तो, कम से कम तत्वार्थ सूत्र का पाठ तो होता ही होता है। वास्तव में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ ही ऐसा है कि जिसका पाठ होना चाहिए और हमें पाठ मतलब याद भी होना चाहिए। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में चारों अनुयोग, यहां पे ना प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग गर्भित हैं और उन चारों अनुयोगों के माध्यम से आत्म कल्याण की बात बहुत बढ़िया तरीके से समझाई। ऐसा यह ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र। इस ग्रंथ पे कई रचनाएं, कई टीकाएं, कई आचार्यों ने की है। इसमें एक टीका है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। फिर राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ सार, ऐसी कई टीकाएं इसके ऊपर लिखी है। इसमें से एक जो मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा वो है सर्वार्थ सिद्धि, जिसकी रचना पूज्यपाद आचार्य ने की। बहुत, ये ग्रंथ भी बहुत बढ़िया, आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। उसमें हर सिद्धांत की, हर शब्द की सटीक व्याख्या की। यदि जिनवाणी में आए हुए शब्दों को समझना है तो हम कहते हैं लघु सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ना। मैं कहता हूं लघु सिद्धांत प्रवेशिका के बाद यदि कोई ग्रंथ पढ़ना हो
तो व्याख्या के लिए एकमात्र सर्वार्थ सिद्धि का प्रयोग करना, हर शब्द की, हर वाक्य की, हर तत्व की व्याख्या उसमें की है और बहुत सटीक और सुयोग्य शब्दों में की है। ऐसे इस ग्रंथ के रचयिता पूज्यपाद आचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत तार्किक थे, बहुत विद्वान थे, कवि भी थे, बहुत बढ़िया थे। वास्तव में इनके जीवन में आता है, पढ़ने में आता है कि दक्षिण में कर्नाटक प्रांत में इनका जन्म हुआ था और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। देखना, अपने जितने भी श्रेष्ठ आचार्य है ना, वे सब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और जिन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य बने। वैसे ब्राह्मण कहते ही अपना दिमाग कहीं दूसरी जगह दौड़ता है, क्योंकि समाज में ही आजकल देखते हैं और उन्हीं को हम पकड़ के बैठते हैं। वैसे इसके बारे में आता है, भरत चक्रवर्ती, अभी रात में अपन जो 3D एनिमेशन के द्वारा जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इन सब की बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया चर्चा 10 दिन तक करने वाले हैं। आपको एनिमेशन भी देखने के लिए मिलेगा और कई ऐसी विशेष जानकारियां सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेगी। ऐसे ही इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के सर्वप्रथम चक्रवर्ती, उनका नाम है कौन? भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती ने, उनकी भी कई विशेषताएं हैं बहुत। अब एक बात आती है तो अपने आप अनुसंग से बहुत सारी बातें याद आ जाती। उनकी एक विशेषता थी, वह राजपाट भी चलाते थे और धर्म कार्य भी करते थे। सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि होना कोई खाने पीने का काम नहीं। ऐसा कहते ही लगता है सम्यक दर्शन बहुत कठिन बात है, ये अपने बस की बात, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन तो समय सार में कहा, आबाल गोपाल सभी को सहज सुलभ ऐसी प्रकट होने वाली दशा है। तो वह सम्यक दृष्टि थे, राजपाट भी करते थे, रोज आत्म साधना भी उनकी चलती थी, उनके बारे में विशेषता है। प्रतिदिन वह पूजा करते थे और पड़गाहन विधि के लिए अपने महल के दरवाजे पे खड़े होते थे। कोई मुनिराज आ जाए तो उनका पड़गाहन करे, उनको आहार देवे और फिर मैं मेरा आहार ग्रहण करूं। ऐसी प्रतिदिन उनकी प्रक्रिया चलती थी। अब जिस दिन लाभ ना मिल सके वो अलग बात है, लेकिन भावना तो थी कि मुनिराज को आहार दूं और फिर मैं आहार ग्रहण करूं, पूजा करूं और दिन की शुरुआत करूं। ऐसे वे भरत चक्रवर्ती राजपाट संभालते थे। राजपाट संभालने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी, जिसको कहते हैं चातुर्य वर्ण व्यवस्था। 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था उन्होंने बताई थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और क्षूद्र। बाद में परंपरागत इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग होता गया, लोग अलग अलग बनते गए और शब्दों के द्वारा जातियां अलग बन गई। वास्तव में ये जातियां नहीं, जो राजपाट संभालने के लिए एक व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, उसमें एक क्षत्रिय जो देश के संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहे, उनको कहते थे क्षत्रिय। जो व्यापार आदि करे, उनको कहते थे वैश्य। जो सफाई आदि का कार्य करे, उनको कहते थे क्षुद्र। और
जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते थे, ज्ञान लेते भी थे और ज्ञान देते भी थे। पठन पाठन का कार्य, अपन कहते हैं ना 5 परमेष्ठियों में एक परमेष्ठि है। कौन से परमेष्ठि? उपाध्याय परमेष्ठि, कि जो स्वयं भी पढ़ते हैं और संघस्थ मुनिराजों को भी पढ़ाते हैं। ऐसे इस राज्य में पठन पाठन का जो कार्य करे उस वर्ण को कहा ब्राह्मण। ब्रह्म में जो चरण करे वास्तव में वे हो गए ब्राह्मण। ब्रह्म मतलब क्या? वही परम पिता ब्रह्मा नहीं, ये परम पिता ब्रह्मा स्वयं का आत्मा, उसमें भी चरण करे और उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए जीवों को वो मार्ग बताए, उनको कहते थे ब्राह्मण। तो ऐसी वर्ण व्यवस्था बनाई और फिर वो वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जाति में कन्वर्ट हो गई और हम उस नाम को जाति रूप से समझने लगे। खैर चलिए, तो ऐसी जो ब्राह्मण व्यवस्था है उसमें आचार्य, पूज्यपाद आचार्य उत्पन्न हुए। उनके बाल्यकाल का नाम था देवनंदी। देवनंदी, देवनंदी ऐसा उनका नाम था। उनके जीवन में भी बहुत बढ़िया घटना घटी। अब आप ये सुनने के बाद सोचना ये बढ़िया है कि अच्छी नहीं है। वैसे तो ये ज्ञानी थे। देखिए, जो आचार्य बनते हैं ना, वास्तव में ये प्राकृतिक रूप से होशियार होते हैं। थोड़ी सैद्धांतिक बात करूं तो उनके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बहुत बढ़िया होता है। वैसे होता है ना कि जितने भी तीर्थंकर हुए सब राजा लोग ही हुए। कई बार कई सवाल ऐसे आते हैं बच्चों में से, ये क्या बात है कि सभी के सभी तीर्थंकर राजकुल में ही क्यों पैदा हुए, गरीब के घर में क्यों नहीं पैदा हुए? तीर्थंकर गरीब के घर में पैदा होके तीर्थंकर क्यों नहीं बनते? मैं पूछता हूं, उत्कृष्ट पद पाना जैसे पुरुषार्थ का कार्य है, वैसे पुण्य का भी कार्य है कि नहीं? आज अपन कहते हैं कि इंडिया में वो अंबानी, वो 2-4 लोग हैं जो कि हायर लेवल में हैं, बहुत अमीर आदमियों में से एक आदमी है। उन्होंने बहुत मेहनत की, दिमाग चलाया, बिजनेस किया, बिजनेस बढ़ाया, पैसा कमाया, बहुत पुरुषार्थ किया। मैं आपको पूछता हूं, जैसे पुरुषार्थ किया वैसे पुण्य का उदय था कि नहीं? दुकान पे बैठो, दुकान खोल के बैठो, सभी वस्तुएं दुकान में बेचने के लिए रखो, लेकिन पुण्य का उदय नहीं होगा तो गिराइक आपके सामने, ये हुई पुण्य की बात। और पुण्य के भरोसे पे घर पे बैठो, दुकान ही मत खोलो, वो भी काम, मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है। देव शास्त्र गुरु का दर्शन अति पुण्य के उदय से होता है। यदि पुण्य का उदय नहीं हुआ, तीर्थ वंदना के लिए निकले, एक गांव में पहुंचे, पता चला यहां बहुत सुंदर मंदिर है, दर्शन करने के लिए गए और पता चला मंदिर पे ताला लगा है। चाबी किसके पास है? पंडित के पास। पंडित कहां गए हैं? दूसरे गांव में चले गए। बताओ, भगवान के दर्शन होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप कहोगे ताला लगा है इसलिए नहीं हुए। मैं आपको कहता हूं, ताला तो निमित्त मात्र है। मेरे पुण्य का उदय नहीं होगा तो देव शास्त्र गुरु के दर्शन नहीं होंगे, सुनने के
भाव नहीं होंगे, समझने के भाव नहीं होंगे। इसलिए कहता हूं, पर्यूषण पर्व चल रहा है, सुबह शाम दोपहर में भी चर्चाएं चलेगी। तो यदि हमारे पुण्य का उदय होगा तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर ऐसी बात थी, चक्रवर्ती की चल रही थी ना, तो चक्रवर्ती क्यों नहीं, देखिए उत्कृष्ट पद प्राप्त करना हो तो उस जीव का उत्कृष्ट पुण्य का उदय भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है और पुण्य का उदय सहजता से होता है। इसीलिए चक्रवर्ती कभी गरीब के, क्यों, पुण्य का उदय होगा तो वो व्यक्ति गरीब कैसे होगा, पुण्य का उदय होगा तो वो कुरूप कैसे होगा, पुण्य का उदय होगा तो लूला लंगड़ा कैसे होगा। ये तो सब पाप कर्म के उदय के फल है। तो जब पुण्य का उदय है तो ये सब साधन संपन्नताएं तो सहजता से मिलेगी। आपको बहुत बढ़िया बिजनेस करना है ना, तो मंदिर में आओ। बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मंदिर में आओ। क्यों, पुण्य बंधेगा और पुण्य का फल आपको वो साधन सामग्री मिलेगी। लेकिन मैं भी मंत्र के साथ और एक बात जोड़ देता हूं, मुझे पुण्य बंध हो, मुझे बिजनेस में बहुत पैसे मिले, पाप बंधेगा, पुण्य नहीं है, वो भी चला जाएगा। इसीलिए लौकिक कामना रखकर कभी भगवान के सामने कोई खड़ा नहीं होता और नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यदि आप देव दर्शन स्तुति वंदना पूजन आदि करेंगे तो पुण्य बंधेगा ही और उसका फल उत्कृष्ट साधन सामग्री मिलेगी ही। इसी प्रकार से जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हुए बहुत विद्वान थे, बहुत बढ़िया क्षयोक्षम था। पूज्यपाद आचार्य का भी ऐसे ही था। उनके जीवन में एक घटना घटी। वह एक बार जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक सांप मेंढक को निगल रहा है। अब ये तो ऐसी बात है, प्राकृतिक के बारे में सोचे तो भूख मिटाने के लिए वो खा रहा था, लेकिन सोचना वह मेंढक को खा रहा था, ये पूज्यपाद आचार्य ने देखा। आचार्य तो अभी नहीं थे, सामान्य श्रावक थे। उन्होंने देखा और उनको वैराग्य आ गया, क्षणभंगुरता का भान हुआ। 12 भावनाएं, हर एक भावना हमें उस जीवन की, संसार की क्षणभंगुरता का भान कराती है। कई उदाहरण शास्त्रों में हमें मिलेंगे। बिजली चमक रही थी और एकदम से चमकना बंद हुआ और वैराग्य आया, मुनि दीक्षा धारण कर ली। हमने बिजलियां कितनी बार देखी। एक ने बाल सफेद देखे दर्पण में, वैराग्य आया और मुनि दीक्षा धारण की। हमारे तो सभी बाल सफेद है, रोज देखते हैं। बता, वैराग्य आज तक आया? नहीं आया। वास्तव में ये सब घटनाएं है ना। मैं तो ये कहता हूं, प्रथमान योग भी पढ़ना चाहिए। द्रव्यान योग तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन कभी प्रथमान योग पढ़ के देखना। पढ़ते तो होंगे ही, पढ़ते समय परिणामों में निर्मलता जितनी बढ़िया प्रथमान योग से आती है, उतनी बाकी किसी ग्रंथ से नहीं आती। देखना, पढ़ते हैं तो परिणाम इतने सरल होते हैं, ऐसा लगता है कि अब मुझे क्रोध मान माया लोभ असत्य वगैरह कुछ नहीं बोलना है, जो भी होगा देखा जाएगा। जब वैराग्य भावना पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आज के आज सब छोड़ दूं
और मुनि दीक्षा धारण करो। मतलब परिणामों में इतनी सरलता प्रथमान योग से आती है, और जब ऐसी सरलता आती है तभी तत्व अपने अंतरंग में उतरते, नहीं तो तत्व कभी उतरेंगे नहीं। ऐसे ही सरल परिणाम, सहज परिणाम उस देवनंदी के थे। उन्होंने देखा सांप मेंढक को निगल रहा है, वैराग्य आ गया, संसार की क्षणभंगुरता का भान हुआ, संसार की असारता का भान हुआ, और यह पता चला कि मेरा भी यह भाव ऐसा ही क्षणभंगुर है, कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मजे करते करते, मजे लेते 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 जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए इस जीवन की सार्थकता तो ऐसे विचारों में, ऐसे चिंतन में, ऐसे परिणामों में, और वही परिणाम उस देवनंदी के हुए। उन्होंने देखा, वैराग्य आ गया, तुरंत मुनि दीक्षा धारण कर ली, मुनि बने और आत्म साधना की मार्ग पर लगे। और फिर आत्म साधना के मार्ग पर लगे तो आत्म साधना करते करते इन तत्वों की, इन भावनाओं को उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचाया। उसमें से कई कृतियों के नाम आते हैं। उसमें मैंने एक आपको बताया था सर्वार्थ सिद्धि, और दूसरी हमें यहां पर चर्चा करनी है वो है समाधि शतक। इसका दूसरा नाम भी है समाधि तंत्र, समाधि प्राप्त करने का तंत्र। इसलिए मैंने पहले बताया था, दो शब्दों का प्रयोग जिनवाणी में कई बार आएगा, एक तो मंत्र और दूसरा तंत्र। इसलिए पहले ही बता चुका हूं, मंत्र मतलब वो गंडा दोरा, ये सब झूठ है, इसको मंत्र कहते ही नहीं। वास्तव में तो मंत्र वो है जो सिद्धि कराए, मंत्र वो है जो आत्म सिद्धि कराए। यदि आत्मा की सिद्धि नहीं कराए तो वो मंत्र किसी भी काम का है नहीं। आया समझ में? हमारे भगवान तो सबसे बड़े जादूगर हैं। जादूगर तो हमें कोई चीज दिखाता है, लेकिन हमारे भगवान तो ऐसे जादूगर हैं कि जो भक्त से डायरेक्ट भगवान बना देते हैं। उस तंत्र को बताते हैं जो तंत्र आत्मज्ञान के लिए साधनभूत है। तो यहां पर भी समाधि तंत्र, समाधि को प्राप्त करने की विधि, समाधि अपने अंतरंग में उतारने की विधि। और देखिए, जीवन की सार्थकता तो समाधि लेने में है। यदि समाधि के भाव जीवन भर ना हो ना, तो मरते समय में हमें कोई नमोकार मंत्र नहीं सुनाएगा, कोई तत्व की बात नहीं कहेगा। कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे अभी तो जवान है, अभी तो थोड़ा सा कमाने दो, बुढ़ापे में धर्म करेंगे। जो जीवन भर किया वही बुढ़ापे में समझ में आएगा, जो जीवन भर किया वही सूझेगा। आज भी आप देखो, जिन्होंने जीवन भर बिजनेस किया होगा ना, बुढ़ापे में भी यदि वो दुकान पे नहीं जाएंगे तो चैन नहीं पड़ेगी उनको। बोले आधा घंटा तो दुकान पे जाके ही आऊंगा, भले कुछ करे चाहे नहीं करे। बेटे को सौंप दिया, बेटा सब बिजनेस संभाल रहा है, संभाल ही नहीं रहा है, बढ़िया बनाया, फिर भी देखे बिना चैन नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जीवन भर यही किया है ना, और हम जीवन भर यही करते रहेंगे तो हमारा ये जीवन भी ऐसा ही व्यर्थ चला जाए। इसीलिए समाधि की भावना हमारे जीवन में निरंतर बननी चाहिए। हमारे जीवन में अंत समय समाधि पूर्वक ही होना चाहिए। समाधि, मैं कहता हूं अंत समय क्यों?
हमारा जीवन ही समाधिमय होना चाहिए, क्योंकि यही समाधि है जो हमें अपने से अपने तक पहुंचाएगी। पहला श्लोक यही है यहां का, कि अपने से अपने तक पहुंचना है तो वही समाधि है। और उस समाधि का तंत्र पूज्यपाद आचार्य ने 100 श्लोकों के 105 श्लोक है, लेकिन मूल तो 100 श्लोक कहे जाते हैं, इसलिए तो समाधि शतक कहा जाता है। तो 100 श्लोकों के माध्यम से पूज्यपाद आचार्य ने हमें उस समाधि का तंत्र, समाधि की परिभाषा, समाधि का महत्व, समाधि की जीवन में सार्थकता बताई। अब देखो, उन्होंने तो बताई, हमने यदि ग्रहण नहीं की तो कोई मतलब नहीं। तो यही इस 10 दिनों में हमें उस समाधि को ग्रहण करने की कला सीखनी है, जो कि पूज्यपाद आचार्य ने बताई है। अब इस कला को हम यहां पर समझेंगे, मंगलाचरण करते हैं। पहले तो हिंदी में ट्रांसलेट किया है, उसका मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण को देखते हैं। आप सबको सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा? अच्छा, आपसे जुड़ा ना? प्रस्ताव ना, 2 मिनट। कल से लिख के लाएंगे तो ये फिर आज क्या ये है ना, तो दीजिए। बहुत बढ़िया, फिर वही ग्रंथ से लेंगे ना, ये लैपटॉप की क्या जरूरत फिर। हाँ, ये पहले हिंदी में भी लेता हूं और फिर ये यही है मंगलाचरण। दोहा है, वो पढ़ के यहां पे दिखाई देगा शुरुआत में आपको, देखिए। शुद्ध ज्ञानमय देव जो राजे मुझ घट व्याप, ताकू अब अनुभव करूं, मिटे मोह संताप। शतक समाधि ग्रंथ पूज्य पाद स्वामी रचा, आत्म अनुभव सार प्रगटावन को सूर्य सा। हिंदी भाष्य न देख कहूं, लिख टीका सगमार्थ, संतन को आनंद कर साधा निर्मल साथ। देखिए, हिंदी में इसकी टीका की तो उन्होंने मंगलाचरण किया। देखिए, कोई भी ग्रंथ की रचना हो तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। कोई टीका रची हो तो पहले मंगलाचरण किया जाता है। कोई ट्रांसलेशन भी किया हो तो पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण शब्द में ही वह सब अर्थ गर्भित है। मंगल आचरण, उसको कहते हैं मंगलाचरण। कौन सा मंगल आचरण? मंगल आचरण है क्या? आपने बहुत बढ़िया घर बनवाया, 3 मंजिल की बिल्डिंग बनवाई, हवेली बनवाई, प्रवेश करोगे तो पहले मंगल दिन मुहूर्त देखोगे। देखोगे कि नहीं, मेरे को बताओ। मुहूर्त देखोगे, उसको कहते हैं मंगल दिन। यही छोड़ो, अपन तो उसकी बात क्यों करें। भगवान को विराजमान करना है मंदिर में, तो हम वो मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त मतलब क्या? मंगल दिन, मंगल समय। मंगल समय मतलब समय भी कोई मंगल होता है, समय भी कोई अमंगल होता है, दिन भी कोई मंगल होता है, दिन भी कोई अमंगल होता है। मुझे बताओ कौन सा दिन अमंगल है और कौन सा दिन मंगल है? जिस दिन भगवान के दर्शन हो जाए, जिस दिन मुनिराज के दर्शन हो जाए, आगे चल के कहता हूं, जिस दिन आत्मा के दर्शन हो जाए, वो दिन मंगल दिन है। हम कहते हैं ना, महावीर जयंती, महावीर निर्वाण,
पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिन ये मंगल है कि अमंगल है? मैं पूछता हूं वो दिन मंगल क्यों? ऐसा दिन कोई मंगल नहीं होता, समय कोई मंगल नहीं होता। यदि मंगल घटना घटे तो दिन मंगल, मंगल घटना घटे तो समय मंगल, बाकी तो मंगल अमंगल कोई होता नहीं। तो यहां पर यही है कि जिस दिन इस ग्रंथ को उन्होंने लिखना प्रारंभ किया वो मंगल हुआ, मंगलाचरण, उस मंगल घटना को याद करना। मंगल क्या? देखो, 3 प्रकार के मंगल, 4 मंगल अपन कहते हैं ना, 4 चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली, पन्नतो, धम्मो मंगलम। मुझे तो ये बात बतानी, केवली भगवंतों के द्वारा बताया गया वितरागी धर्म मंगल है। ये क्या है? उसी वितरागी भगवंतों की वाणी है, और इस वाणी को लिखना, इस वाणी को पढ़ना, इस वाणी को सुनना, यही मंगल है। और इस मंगल आचरण अपने अंतरंग में उतरे, ये तो अध्यात्म की अपेक्षा होगी। और लौकिक क्रिया की अपेक्षा अपन सोचे, व्यवहार क्रियाओं की अपेक्षा सोचे तो देखो, द्रव्य मंगल होता है, क्षेत्र मंगल। धवला में इसकी चर्चा बड़ी विस्तार से की। धवला मतलब षटखंडागम ग्रंथ की टीका, उसका नाम है धवला। तो उस धवला षटखंडागम ग्रंथ की टीका में वो कहा है कि द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल, 4 प्रकार के मंगल वहां पे बताए हैं। बहुत बढ़िया है। अब इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आज का समय इसी में निकल जाए। आप कहोगे पंडित जी आप समाधि शतक ले रहे हैं कि दूसरा ही कुछ ले रहे हैं? देखिए, द्रव्य मंगल सामान्य रूप से समझे तो थोड़ा सा, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, जिस क्षेत्र में मंगल हो, मंगल घटना घटे, मलम गाल इति मंगलम, मंगम लाती इति मंगलम। मल का गालन करे मतलब प्रक्षालन करे, मतलब नष्ट करे, उसको कहते हैं मंगल। और मंगम लाती इति मंगलम, मंगम अर्थात सुख को प्रदान करे, उसको कहते हैं मंगल। तो ऐसा क्या मंगल है? ऐसा द्रव्य मंगल। द्रव्य मतलब कौन सा द्रव्य? भगवंतों की प्रतिमा, ये भी मंगल है। द्रव्य है लेकिन भगवान के दर्शन करने से परिणामों में उज्जवलता आती है, ये द्रव्य मंगल। ये बहिरंग में द्रव्य मंगल हुए। और अपना आत्मा, ये हमारे लिए द्रव्य है ना, स्वयं जीव हो, जीव भी एक द्रव्य है, तो वो हो गया द्रव्य मंगल। क्षेत्र मंगल, ये अपना मंदिर, ये हो गया क्षेत्र मंगल। समो शरण, ये हो गया क्षेत्र मंगल। जिस क्षेत्र में मंगल क्रियाएं हो, पंच कल्याणक, ये जहां पर हुए वो हो गया अतिशय क्षेत्र। कहते हो ना, अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पर तीर्थंकरों के, अभी वो विस्तार नहीं करूंगा, कि तीर्थंकरों के पंच कल्याणिक होते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं अतिशय क्षेत्र। तो इसी प्रकार से जहां पर पंच कल्याणिक हुए उस क्षेत्र को भी कहते हैं मंगल। ऐसा होता है क्षेत्र मंगल। ये तो बहिरंग में। और मुझे यदि मेरा कल्याण करना हो तो इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे क्षेत्र में आना पड़ेगा। मेरा क्षेत्र कितना? असंख्यात प्रदीशी ऐसा मैं हूं, ये हो गया मेरा क्षेत्र। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, जिस काल में मंगल क्रियाएं हो। अभी कौन सा मंगल काल चल रहा है? प्रवचन कर रहा हूं
प्रवचन सुन रहे हो, कर रहा हूं इसलिए मंगल कार्य नहीं, जिनवाणी की बात चल रही है इसलिए मंगल कार्य, उन तीर्थंकरों की वाणी की चर्चा चल रही है इसलिए मंगल। आया समझ में? वो हो गया काल मंगल। और फिर तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनना, मुनिराजों के प्रवचन, मतलब ये सब जिनवाणी की बात सुनने के उस काल को कहते हैं काल मंगल। या तीर्थंकरों के पंच कल्याणक जिस काल में हो, निर्वाण जिस काल में हो, उन सबको काल मंगल कहा जाता है। तो द्रव्य हुआ, क्षेत्र हुआ, काल हुआ। अब आई मेन बात, भाव मंगल। कौन सा भाव मंगल है यार? जो हमें प्रॉफिट करा है वही भाव मंगल है। कोई वस्तु 5 की जगह 50 रुपए में बिक जाए तो भाव अच्छा आया कि नहीं, मेरे को बताओ। आपका घर बेचना है, एरिया में 10 लाख का है और 20 लाख का बिक जाए, मुझे बताओ भाव अच्छा आया कि नहीं? अरे ये भाव किसी काम का? आज 10 के 20 आए, कल 20 का 1 होने में टाइम नहीं लगने वाला। तो भाव कौन से? जिन भावों के द्वारा मंगल रूप परिणमन हो, वो भाव भाव मंगल कहलाता है। इसलिए देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के भाव बने, वो भाव मंगल है। सिर्फ देवशास्त्र गुरु के प्रति नहीं, उनको देखकर अपने को देखने के भाव बने, वो हो गया भाव मंगल। ऐसे देवनंदी को वैराग्य आया, मुनि दीक्षा लेने के भाव बने, वो भाव है भाव मंगल। ऐसे भाव मंगल, इस प्रकार से बहुत इसकी विस्तार से चर्चा है, लेकिन सामान्य रूप से अपन समझे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसको कहते हैं मंगल। तो जहां पर मंगल घटना घटे उसका उपचार द्रव्य क्षेत्र भाव के ऊपर करे तो द्रव्य क्षेत्र भाव की अपेक्षा से मंगल की बात आती। मूल बात तो यही है कि मंगल करने वाली घटनाएं, परिणाम, यही मंगल है। और वो मंगल हमारे आचरण में आ जाए, हमारे अंतरंग में उतरे, वो हो गया मंगलाचरण। और इसके साथ साथ हमने हाथ जोड़े, हमने मुख से कहा शब्द मंगल, शब्दों को भी मंगल कहा जाता है। सिद्ध चक्र विधान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें पहले वो हर वर्ण को अर्घ्य दिए। कई बार प्रश्न उपस्थित होते सिद्ध चक्र विधान में, वर्ण को अर्घ्य देने की क्या जरूरत है? वर्ण ऐसे कौन से बड़े महान हैं? तो वहां पर यह बात समझना, जिन वर्णों के द्वारा, जिन अक्षरों के द्वारा, जिस वाणी के द्वारा उनकी स्तुति की जाए, अक्षर तो अक्षर है। देखिए, मैं गाली दूंगा नहीं, लेकिन समझ लो कि मैंने गाली दूं तो गाली में भी तो वही वर्ण आने वाले हैं, और मैं भगवान की स्तुति करूं तो वही वर्ण आने वाले हैं। वर्ण तो अनादि अनंत है, मतलब भाव की अपेक्षा। तो वो वर्ण तो ये भी एक विषय है, बढ़िया विषय ये भी। तो ये वर्ण जो है ना, जिन वर्णों के द्वारा उन भगवंतों की स्तुति की जाए, वे वर्ण अपने आप महान बनते हैं। जो जल भगवान को स्पर्शित हो जाए, वो जल पवित्र। कहां धारण करते हैं हम उसको? मस्तक पर धारण करते हैं। तो क्यों? जल तो वही है, लेकिन जब जल भगवान को स्पर्शित करता है तो मस्तक पर आता है, और भगवान को स्पर्शित नहीं करता तो पांव में आके रुक जाता है। आते समय पांव धो के आते हैं ना अपन, तो वही जल है। जल तो जल ही है, लेकिन पूज्य वस्तु को स्पर्शित करे तो वस्तु भी पूज्य बन जाती है। बताओ, कपड़े हैं पूजन के, शुद्ध है कि अशुद्ध है? भगवान को प्रक्षाल होने के बाद हम पहुंचते हैं ना, तो वो कपड़ा पूज्य है कि अशुद्ध, शुद्ध है कि अशुद्ध है, पूज्य है कि अपूज्य है? सोचना इसके बारे में।
बहुत सारी बातें हैं। ये भी वस्त्र जब भगवान को स्पर्शित करते तो हम कहते नहीं ये शुद्ध वस्त्र है। पहन के पूजन के लिए जाते हैं तो कहते हैं ये पूज्य है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा पूज्य क्रिया कर रहे हैं इसलिए। बाद में ये भी लौकिक परंपरा तो है कि इसको हम प्रक्षालित करके अलग से सुखाते हैं, कोई छुए नहीं, ये तो सब बातें हैं, लेकिन साथ में उसके पूज्यता की छुआ नहीं, ये पूज्यता का कारण नहीं, बल्कि पूज्य को स्पर्शित कर रहा है, पूज्य के लिए प्रयोग में आ रहा है, इसलिए पूज्य। आया समझ में? इस प्रकार से मंगल क्रिया कर रहे हैं, वो मंगल हमारे अंतरंग में उतरे, वो है मंगलाचरण। तो यहां पर पहले हिंदी में मंगलाचरण किया, वो हमने पढ़ा, सहज है, कोई विस्तार की बात नहीं। शुद्ध ज्ञान देव जो राजे मुझघट व्याप, ताकू अब अनुभव करूं। ज्ञानमय देव कौन सा देव है? ज्ञान में अपना आत्मा ज्ञानमय देव है। और राजे मुझ घट व्याप, मेरे घट में व्याप के विराजमान हुआ है, या राज रहा है, मतलब सुंदर दिखाई दे रहा है। ताकू अब अनुभव करूं, मिटे मोह संताप। ताकू अब अनुभव करूं, उसका अब मैं अनुभव करूं। किसका? मुझे घट में व्याप ऐसा जो ज्ञानमय देव है, जिन मंदिर में वो देव विराजमान है, और घट मंदिर में चेतन राज विराजमान है। और वास्तव में वही चेतन राज जो हमारे घट में विराजमान है, हर घट घट में विराजमान है, ऐसे घट घट में विराजमान उस देव को पहचानना वास्तव में वही अनुभव है। ऐसा अब अनुभव करूं, मिटे मोह संताप। ऐसा अनुभव करूंगा तो ही संताप मिटेगा, संसार ताप मिटेगा, नहीं तो संताप मिटने का कोई चांस नहीं। आजकल वो अलग अलग क्लासेस वगैरह चलती है। कौन सी क्लास की? कहते हैं अपने अंतरंग में दृढ़ता लाने की क्लास। ध्यान देना, अब वो शब्दों का याद नहीं आ रहा इसलिए बोल नहीं पा रहा हूं, शाम को आएगा तो। क्षोभशम ज्ञान की ऐसी दशा है कि अभी क्षोभशम ही नहीं हो रहा है, 2 मिनट पहले दिमाग में आया और फिर दिमाग से उतर गया। तो हम वहां पर पैसे देते हैं और सीखने के लिए जाते हैं। क्या सीखते हैं? अरे हम कुछ बने, ये सीखने के लिए वहां पर जाते हैं। नहीं, वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट क्या बोलते हैं उसको, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस। ये देखिए, पर्सनैलिटी डेवलप करनी, अरे पर्सनैलिटी हो तो डेवलप होगी ना, नहीं हो तो कहां से होगी? और क्लास करने से किसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती? हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी भगवान हैं, उनकी पर्सनैलिटी तो ऐसी है जो दूसरों को डेवलप करती है, बिना सिखाए, बिना समझाए, सिर्फ दर्शन से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये क्लास करने से कभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती। वो सिखाते हैं, पैसे देते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, अरे यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सिखाया, और 1 महीने बाद पता चला कि यार पर्सनैलिटी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि सुनने से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता, उतरने से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। सुनते तो हैं, एक कान से सुना। मराठी में एक कहावत है, मैं आपको बताता हूं, नळी फुंकले सोनारे, सुन लेना, इसका अर्थ भी बताता हूं। नळी फुंकले सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे। वो मराठी जो समझते हो समझने, तो मैं इसका हिंदी में बताऊंगा। सुनार होता है ना, सोनार, वो सोने को एक आकार देता है। आप कभी जाके देखना, एक पत्थर होता है या कोई ऐसी वस्तु होती है जिसके ऊपर वो सोना लेता है, इधर आग जलती है और उसके मुख में एक पाइप होता है, ऐसा टेढ़ा पाइप होता है। तो वो क्या करता है, पाइप से फूंकता है, तो वो अग्नि की ज्वाला इस तरफ आती है और उसके द्वारा सोना पिघालकर उसको अलग अलग आकार देता है।
तो जो पाइप है ना, वो पाइप में एक तरफ से फूंकता है तो दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है। पाइप में हवा है क्या? वो कहते हैं नड़ी, नड़ी मतलब वो पाइप। फुंकले सोनारे, सोनार ने उसमें फूंक मारी, इकड़ुन तिकड़े गेलेवर, इस तरफ से हवा आई और उधर से निकल गई। वो कहते ना भदैया, पर्यूषण पर्व में भदैया आने वाले भी बहुत होते हैं। तो वो क्या है? नड़ी फूंकले, हवा इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। ताकू कर अनुभव करूं, उस अपने अंतरंग में विराजमान उस देव को मैं अनुभव करूं। मिटे मोह संताप, मेरे संताप एकमात्र इसी से मिटेगा। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय इसका है नहीं। ऐसा उपाय हमें 10 दिनों तक करना है, और ऐसा उपाय करते हुए हमारे 10 दिन जाए और हम अपने अंतरंग में उस चेतन राज को विराजमान करें। इस मंगल भावना के साथ यहीं पर विराम देता हूं।